रास्ते जो भीतर खुलते हैं। वाराणसी की घाटों से विदा लेकर आरव की अगली यात्रा उसे ले जा रही थी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव गंगोत्री घाटी की ओर। स्वामी अच्युतानंद जी ने वहां एक साधु का नाम बताया था, स्वामी मुक्तेश्वरानंद, जो हिमालय की तलहटी में एक निर्जन आश्रम में रहते थे। जहां शब्द खत्म हो जाते हैं वहां आत्मा बोलने लगती है। स्वामी जी की यह बात आरव के मन में गूंज रही थी। बस धीरे धीरे चढ़ रही थी। नीचे खाइया, ऊपर बादलों की चादर। हर मोड़ जैसे एक नई सोच दे रहा था। आरव खिड़की से बाहर देखता जा रहा था। वो दृश्य नहीं, जीवन के सवाल। एक सहयात्री, एक बुजुर्ग पहाड़ी आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, पहाड़ों में आओ तो अहंकार छोड़कर आओ। यहाँ सब कुछ बड़ा है, प्रकृति भी, मौन भी, सत्य भी। आरव ने सिर झुका लिया। स्वामी मुक्तेश्वरानंद का आश्रम। 3 दिन की कठिन चढ़ाई के बाद आरव एक छोटी सी कुटिया तक पहुंचा। लकड़ी की बनी हुई, चारों तरफ देवदार के पेड़ और सामने बहती भागीरथी नदी। स्वामी मुक्तेश्वरानंद 70 साल के, लंबी जटाएं और आंखों में एक ऐसी शांति जो शब्दों से परे थी। उन्होंने आरव को देखा और बोले, तू खोजने आया है, पर क्या खाली आया है? आरव चुप था। स्वामी जी बोले, पूर्णता पाने के लिए सबसे पहले खाली होना पड़ता है। खुद को छोड़ो तब कुछ नया बस सकता है। दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे होती थी। ध्यान, सेवा, स्वाध्याय, अध्ययन, मौन। आरव को लगा जैसे समय ठहर गया है। हर दिन एक जैसा था, पर हर क्षण नया। एक बार स्वामी जी ने पूछा, किसके लिए जीना चाहता है तू? आरव ने जवाब दिया, खुद के लिए, और शायद उनके लिए जो खुद को भूल चुके हैं। स्वामी जी मुस्कुराए, तो फिर खुद को इतना जान कि तू औरों को रोशनी दे सके। आरव ने पहाड़ों से धैर्य सीखा, नदी से बहाव और लचीलापन, पत्तों से मौन और आकाश से विस्तार। वो रोज स्वामी जी के साथ जंगल में जाता, लकड़ियां इकट्ठी करने, जड़ी बूटियां खोजने और चुपचाप बैठकर सूरज डूबता देखता। एक दिन आरव ने पूछा, क्या कोई ऐसा क्षण आता है जब हम कह सकें कि हाँ, मैंने खुद को जान लिया? स्वामी जी बोले, नहीं, आत्मा कोई मंजिल नहीं, एक यात्रा है। तू हर दिन थोड़ा खुद को जानता है और थोड़ा खुद को पीछे छोड़ता है। वाराणसी से एक चिट्ठी आई। अन्विता ने लिखा, तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हारी डायरी की कुछ पंक्तियां पढ़ी। तुमने लिखा था, जिनके पास सवाल नहीं वो शायद अब तक जिंदा ही नहीं हुए। मैं अब तुम्हें पढ़ती नहीं, समझती हूँ। क्या तुम वापस आओगे? या क्या मैं कभी उस ओर आ सकती हूँ जहाँ तुम हो? आरव मुस्कराया। उसने पहली बार महसूस किया, कभी कभी हमारे उद्देश्य में कोई और भी शामिल हो सकता है, वो जो हमारे जैसे ही ढूंढ रहा हो। आरव अब सिर्फ सोचता नहीं था, करता भी था। आश्रम के बगीचे में काम करता, गौशाला की सफाई करता, आग जलाता और बर्फ में लकड़ियां काटता। स्वामी जी ने कहा, कर्म के बिना ज्ञान सिर्फ गर्व है और श्रम के बिना ध्यान सिर्फ कल्पना। एक रात नदी में बाढ़ आ गई। आश्रम के कई हिस्से बह गए। स्वामी जी बीमार पड़ गए। आरव ने पूरी रात बिना सोए अकेले ही सब संभाला। उसने पहली बार देखा सेवा में कितना बल है और बल में कितना प्रेम। सुबह स्वामी जी ने आरव का हाथ पकड़कर कहा, अब तू तैयार है।
अब तू जान गया है कि उद्देश्य शब्दों से नहीं, कर्मों से लिखा जाता है। स्वामी जी ने आरव को एक किताब दी, जीवन की खुली आंखें और एक पता, दिल्ली विश्वविद्यालय के जीवन संवाद मंच का, जहां युवाओं को जीवन और उद्देश्य पर प्रशिक्षित किया जाता है। आरव ने सिर झुकाया। अब उसकी आंखों में खोज नहीं, दृढ़ता थी। अब वो जानता था, वो सिर्फ खुद को नहीं, औरों को भी ढूंढने में मदद कर सकता है। शायद मेरा उद्देश्य ही है दूसरों को उनका उद्देश्य ढूंढने में सहायक बनना।